जय जगन्नाथ। आज हम जगन्नाथ जी के बारे में एक आपसे बात करेंगे। आज मैं एक छोटा-सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान के जगन्नाथ जी के वहाँ जब 56 भोग लगता है, तो वहाँ पे एक खिचड़ी भी प्रसाद में लगता है। वो खिचड़ी का रहस्य क्या है? खिचड़ी क्यों लगता है भोग? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक स्टोरी है, जिसमें स्टोरी क्या बल्कि हकीकत है, जो हम सुनते आ रहे हैं। तो जब एक पुरी में एक ओल्ड लेडी थी, तो वो उसका काम था कि वो भिक्षा माँग के चलती थी, तो वहाँ पे गुज़ारा करती थी। तो लेकिन उसका नाम था कर्मा। तो कर्मा जो थी, तो वो सवेरे क्या करती थी, उठते ही बिना नहाए, बिना धोए, तो वो दंत मंजन करती थी। उसी जो दंत मंजन करती थी, उसी में ही वो चावल हो गया, लेंटिल्स हो गया या जो भी खिचड़ी बनाने की है, तो वो करके उसी वो दंत मंजन भी करती थी और उसी में इसको वो घोल के फिर वो खिचड़ी बढ़ा देती थी। तो जब तक ये दंत मंजन करके सब खत्म करके रेडी होती थी, तो खिचड़ी बन जाती थी। तो वो खिचड़ी खाती थी, फिर उसके बाद पूरी बड़दंड में चली जाती थी। तो जब वहाँ जाती थी, तो वहाँ फिर शाम को जब वापस आती थी, तो वो जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करती थी, फिर वापस आती थी, तो रोज़ का रूटीन उसका वही था। तो एक बार क्या हुआ कि इसने देखा एक छोटा-सा बच्चा भागता हुआ आया और उसने बोला कि कर्मा खिचड़ी मतलब कर माँ खिचड़ी, मतलब कि माँ मुझे खिचड़ी बना के खाने की दे। तो पहले तो 1-2 बार तो इसने भगा दिया कि पता नहीं कौन है, जो भी है, तो इसने खाने के लिए नहीं दिया। बट जब वो ज़्यादा इंसिस्ट किया बच्चे ने, तब इन्होंने उस खिचड़ी से थोड़ा-सा इनको खाने के लिए दिया। तो जैसे खाने के लिए दिया तो वो भाग के चले गए। वो छोटा-सा बच्चा था, वो चला गया। तो ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे एक पुरी में अगर आप लोगों को पता हो, तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद देते हैं, तो उस टाइम जो पुरी का जो बड़ा पंडा होता है, जो मेन प्रीस्ट होता है, तो वो पहले अपने हाथ में करकमल में देखते हैं। अगर जगन्नाथ जी इनको दर्शन में आते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि भोग चढ़ गया। लेकिन ये आज तक भी होता है, जब से मंदिर हुआ, जब जगन्नाथ जी आए और आज तक रोज़ ये होता है। अगर जिस दिन नहीं होगा तो वो भोग नहीं चढ़ पाता और कभी नहीं हुआ। तो बीच में क्या हुआ कि इनको जगन्नाथ जी दर्शन नहीं हुए। तो वो सारे परेशान हो गए कि क्या करें? तो इसका मतलब जगन्नाथ जी भोग प्रसाद ले नहीं रहे। तो इतने में वो जो कर्मा था, तो वो भी वहीं पे आई थी दर्शन करने। तो उसने देखा कि इसी ने हाँ, हो हल्ला हो रहा है, तो इसने प्रीस्ट को बोला कि आप अगर बोलो तो मैं थोड़ा-सा खिचड़ी दे दूँ खाने के लिए। तो इतने में उसको बहुत गाली-गलौज करके पंडा सारे इसको भगा दिए। तो जब भगा दिए तो वो थोड़ा मन खराब करके चली गई। तो इतने में रात को जो मेन प्रीस्ट उनको सपने में आए जगन्नाथ जी, तो सपने में इन्होंने देखा कि एक छोटा-सा बच्चा भागता हुआ जाता है एक कर्मा के घर। और फिर नेक्स्ट डे सवेरे फिर वो पंडित जी जो मेन पंडा है, मेन प्रीस्ट है, तो इन्होंने कर्मा के घर गए। तो किसी ने बोला कि मैंने भी देखा उसको खिचड़ी बनाते हुए और उसी में ही बना लेती है, मतलब बिना नहाए, बिना धोए। तो एक बार वो फिर पंडा जो है वो गए उसके घर। उसको पूछा कि कोई छोटा-सा बच्चा तुम्हारे घर आता है क्या? तो उसने कहा हाँ, तो रोज़ आता है और खिचड़ी खाता है, चला जाता है। तो पंडा जी ने सुन के बड़ा अचंभित हुए, तो फिर वापस गए मंदिर। जब मंदिर पहुँचे देखा कि जगन्नाथ जी के मुँह में वो खिचड़ी लगी हुई है। तो उनको समझ आ गया कि ये जगन्नाथ जी है, जिनको खिचड़ी इतना पसंद है, तो वो रोज़ सवेरे उठ के चले जाते हैं, तो वहाँ खिचड़ी खा के फिर आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये उसमें दर्शन नहीं थी। तो फिर तभी से, उसी दिन से खिचड़ी भोग वहाँ पे देने लगे और जो आज भी जो खिचड़ी बनता है, इसको बिना नहाए, बिना धोए, जो सवेरे उठते ही बिना मुँह धोए और बिना नहाए, तो वो खिचड़ी जगन्नाथ जी के बनता है और वही प्रसाद आज भी कर्मा खिचड़ी के नाम वहाँ पे प्रसिद्ध है और वहाँ पे भोग चढ़ता है।